सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं। आज हम एक और सेट आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, दाग दहलवी इनमें से किसके शागिर्द थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ मैं हूँ नो सुने हम इसका नाम इस मिसरे से किस शायर का कसीदा शुरू होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 गालिब। क्वेश्चन नंबर 3, सादगी, असलियत और जोश का जिक्र इनमें से किस किताब में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुकदमा शेर व शायर। इसमें ये किसकी तसनीफ़ है आप सभी को पता होगा। इससे पहले वाला जो सेट था हमने उस पर बात की थी। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि ये किसकी तसनीफ़ है। बाकी आब हयात जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, शेरुल अज़म और मवाज़ाना अनीस तबीर ये शिबली नुमानी की है। और मुकदमा शेर व शायरी किसकी है? इसका जवाब आप सभी जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 5, आखिरी आदमी क्या है? ये एक नावल है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल कौन सा है? यहाँ नावल पूछा है हमसे, तो चांदनी बेगम जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर का बहुत ही मशहूर और मरूफ नावल है। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, किसमें हकीकी और मजाजी मानी दोनों मुराद लिए जाते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 किनाया। क्वेश्चन नंबर 8, किनाया की कितनी अक़साम हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 यानी कि इसकी कितनी अक़साम है? 6 अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 9, कहानी ने मुझे हिज्र की रात यकीनन है सुबह तक देगी ना जीने। ये इस बंद में इस शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? तो ये तजनीस ताम का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, दिन कटा फरियाद और रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी पर क्या ही फारी में कटी। अब देखिए यहाँ पर दिन कटा याद फरियाद रात फरियादी में ये यहाँ पर कटा और कटी, दिन कटा फरियाद और रात जारी में कटी। यहाँ पे किसी और मानी में इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ वही है, यहाँ किसी और मानी में इस्तेमाल हुआ है। फिर से वही लफ्ज़ है पर वह यहाँ किसी और मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो जब ये एक ही लफ्ज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग मानी में इस्तेमाल हो तो हम उसे इश्तिक़ाक़ कहते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, साहिब तहक़ीक़ राजुल अज़ीज़, साहब तहक़ीक़ राजुल अज़ीज़। ये आप देखिए इसमें बराबर ये जो मिसरे हैं इनमें बराबर अल्फाज हैं। तो ये इसमें कौन सी सनद है? इसमें है तरसीब बंद ये कहलाएगा। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ मुश्तरक और मिजाजी ख़ुसूसियत जो दोनों चीज़ों में पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 वजह जानना। क्वेश्चन नंबर 13, हकीकत की बुनियाद किस में होती है? तो तशबीह जो है उसमें हकीकत की बुनियाद होती है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 14, एक दावा है और एक दलील, सिर्फ अवध पंछी तंज़ो मज़ा। एक सेकंड रखिएगा। एक दावा है कि अवध पंछी तंज़ो मज़ा का एक बड़ा अखबार था, ठीक है, इसीलिए कि सर सैयद अलीगढ़ तहरीक और मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ इसमें खूब लिखा गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 इसकी जो बात है ये बिल्कुल सही है। दलील जो भी गई है तो ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। अवध पंच जो है ये किसका था? मुंशी सज्जाद हुसैन का। ये एक हफ्तावारी अखबार था जो कि कब आया था? 1877 में।
क्वेश्चन नंबर 15 मंदरसा झैल में से कौन दबिस्तानी लखनऊ का शायर है? तो शौक जो है वो दबिस्तानी लखनऊ के शायर है, शौक लखनऊ के। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 एक दावा है कि उर्दू नशोनुमा और इसके इर्तिक़ा में सूफिया कराम का अहम किरदार रहा है। इसकी दलील है क्योंकि अपनी तालीमियात को आवाम तक पहुँचाने के लिए इन्होंने इसी बोली और ज़बान का इस्तेमाल किया जिसे आवाम बोलती थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 मंदरसा झैल में से कौन से दबिस्तान लखनऊ का शायर है? अब यहाँ आपसे पूछा है इनमें से कौन सा है, तो मुनीर शिकवा आबादी जो है ये दबिस्तान लखनऊ के शायर है। क्वेश्चन नंबर 18 राजेंद्र सिंह बेदी की विलादत कब हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1915। क्वेश्चन नंबर 19 वह कौन सी सिफत है जो अपने मौसूफ में हमेशा रहती है? सिफत के मुतालिक पूछा है तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सिफत मुशब्बा या सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती हमेशा अपने मौसूफ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कौम की अरबी जमा क्या होती है? अरबी जमा पूछी है यहाँ पर आपसे, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 अक़वाम। क्वेश्चन नंबर 21 बेदी की वफ़ात कब हुई? बेदी राजेंद्र सिंह बेदी के मुतालिक सवाल है ये, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 1984। क्वेश्चन नंबर 22 कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम कुर्रतुल ऐन किसने रखा? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 इनके मामू ने इनका ये नाम रखा था। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनके मामू का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 23 फोर्ट विलियम कॉलेज किसके हुक्म से बंद हुआ? यहाँ पर बंद होने का पूछा है, आगाज़ का नहीं पूछा है। तो ये डलहौजी के हुक्म से बंद हुआ था। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 1800 में इसका काम जो था वो चालू हुआ था, ये इख्तिताम पर आया था और ये डलहौजी के हुक्म से बंद हुआ था। पर कब बंद हुआ था ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 तख्लीकी तनक़ीद किसको कहा गया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 तासीराती जो तनक़ीद है उसको तख्लीकी तनक़ीद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 नाविल उमराव जान अदा कैसा नाविल है? ये किसका है? नाविल उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नाविल है और ये एक नफ्सियाती नाविल है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 मुहसिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 इंसान और आदमी का पेशे लफ्ज़ किस तनक़ीद निगार ने लिखा? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन असगर। क्वेश्चन नंबर 28 तनक़ीद ना तो साइंस है और ना ही हो सकती है, ये ख़याल किसका था? तो ये T.S. एलियट का ख़याल था। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? गुलज़ार नसीम का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। क्वेश्चन नंबर 30 ज़ैनुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? तो गुलज़ार नसीम ये किसकी है? शंकर नसीम की। ज़ैनुल मुल्क इसी मसनवी का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 31 राजा इंद्र किस मसनवी का किरदार है? राजा इंद्र जो है ये भी किसकी मसनवी का? गुलज़ार नसीम की मसनवी का किरदार है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32 प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने किस मसनवी को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मोजज़ा कहा है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 गुलज़ार नसीम। क्वेश्चन नंबर 33 मसनवी रमूज़ आरफीन किसकी लिखी हुई है? रमूज़ आरफीन किसकी तसनीफ़ है? ये है मीर हसन की। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 तस्दीक़ रोज़गार किसका क़सीदा है?
اس کا جواب آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ سودا کا قصیدہ ہے، اور اس کا دوسرا جو نام ہے وہ کیا ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے۔ کوشچن نمبر 35، مثنوی کتب مشتری میں مرید خان کے باپ کا نام کیا ہے؟ مرید خان جو تھے ان کے باپ کا نام پوچھا ہے۔ مثنوی کتب مشتری جو ہے یہ ملا وجہی کی ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن 1 اسد۔ کوشچن نمبر 36، درجہ ذیل شعراء میں کون سا شاعر شاہ عبد الغنی منگلوری سے بیت تھا؟ کوشچن نمبر 36، اس کا درست جواب ہے آپشن 3 حسرت۔ کوشچن نمبر 37، فانی نے پہلی مرتبہ حیدرآباد کا سفر کب کیا؟ تو انہوں نے 1927 میں پہلی بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ کوشچن نمبر 38، سر سید کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ اس کا جواب تو آپ سبھی جانتے ہوں گے، یہ ان کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا۔ کوشچن نمبر 39، ہر شب شب بارات ہے ہر روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر، یہ کس کا شعر ہے؟ کوشچن نمبر 39، اس کا درست جواب ہے آپشن 4 آنکھ۔ کوشچن نمبر 40، میر حسن کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 4 1785، 1785 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 41، غبار خاطر کے خطوط کس کے نام لکھے گئے؟ غبار خاطر کے خطوط سبھی کو معلوم ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھے تھے جب وہ قلعہ احمد نگر کے جیل میں تھے، تو یہ کس کے نام لکھے گئے تھے؟ تو یہ لکھے گئے تھے مولانا حبیب الرحمان کے نام، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 42، بیدی کی کون سی کہانی ایک مختار عورت کی خصوصیت کہانی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 لاجونتی۔ کوشچن نمبر 43، میر مہندی مجروح کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2، یہ کس کے شاگرد تھے؟ غالب کے۔ کوشچن نمبر 44، آج بازار میں باپا جولہا چلو کس کی نظم ہے؟ آج بازار میں باپا جولہا چلو، یہ نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ کوشچن نمبر 45، دور رنگی سو تری اے سرور انا، اس کا جو اگلا مصرع ہے وہ ہے کبھو راضی کبھو بے راضی ہیں ہم، یعنی کبھی راضی اور کبھی بے راضی ہیں ہم، تو آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 46، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرعے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ سبھی کو پتہ ہوگا، اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 45، ملا بچھی کی تصنیف کون سی ہے؟ ملا بچھی کی تصنیف کا نام سبھی جانتے ہوں گے، سبکس۔ کوشچن نمبر 48، اور ہندی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکاتب ہے، آپشن 3 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 49، پنڈت دیا شنکر نسیم کس کے شاگرد تھے؟ یہ جو تھے یہ آتش کے شاگرد تھے، آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 50، نسخہ ہائے وفا کس شاعر کا کلیات ہے؟ یہ فیض احمد فیض کا کلیات ہے، لندن پریس سے شائع ہوا تھا، آپشن 1 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ تو بچوں آپ کے جو لگاتار امتحان ہیں، آپ کے امتحان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے چوک انڈسٹری اکیڈمی آپ کے لیے ڈیلی ویکیوز لے کر یا کئی پریکٹس سیٹ لے کر حاضر ہو رہا ہے۔ اگر ان پہ ہم سے کہیں کچھ بھول چک ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ان پریکٹس سیٹ سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ شکریہ۔